हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट फिजिक्स क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर रहे थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने दो लेक्चर देखा था, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स और फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज के दो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने चेक किया था। उसके बाद हम लोगों ने फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ एंड लेंज लॉ के बारे में चेक किया था। आज हम लोग ये थर्ड लेक्चर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल देखेंगे। वैसे हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल चेक किया था। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या है अपने पास, कि हम लोग लेफ्ट हैंड के यानी अपने लेफ्ट हैंड के क्या करेंगे, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर देंगे। यानी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज कर देंगे लेफ्ट हैंड में। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में हो, तो थंब हमें फोर्स के डायरेक्शन को शो कर रहा था। अब ये तो लेफ्ट हैंड की बात हो गई। फ्लेमिंग्स ने क्या किया, इस चैप्टर में राइट हैंड रूल दिया। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल पढ़ेंगे और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। जो हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। यानी वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या करना है, ये उसी तरह से है, लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है। हमें क्या करना है कि अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से परपेंडिकुलर अरेंज करना है। हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर अरेंज करना है, जिसमें फोर फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब अपने पास फोर्स के डायरेक्शन में या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, तो अपने पास जो ये मिडिल फिंगर होगा ये हमें इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करे। तो इस तरह से उसने क्या किया कि फ्लेमिंग्स ने अपने राइट हैंड रूल में क्या किया कि इंड्यूस्ड करंट यानी मिडिल फिंगर यहाँ पर हमें क्या करेगा, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। कब शो करेगा, जब अपने पास फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और थंब अपने पास मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर फोर्स के डायरेक्शन में हो। तो उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया है। हमने क्या ले रखा है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर फोर फिंगर ही है। तो द थंब, इंडेक्स फिंगर एंड फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर ऑफ आवर राइट हैंड आर स्पेस्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इन तीनों को क्या कर देना, हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस तरह से हमें क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेना है। राइट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को हमें क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर लेना है। If the index finger points in direction of magnetic field, अगर इंडेक्स फिंगर क्या हो, अपना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, यानी जो इंडेक्स फिंगर है अपना, वो इंडेक्स फिंगर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। तो इंडेक्स फिंगर हमारा क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। थंब अपने पास मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, थंब जो है, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, या फिर यूं बोले फोर्स के डायरेक्शन में हो, मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, या फिर यूं बोले फोर्स के डायरेक्शन में हो। यानी इंडेक्स फिंगर यानी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब अपने पास मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो। तो जो मिडिल फिंगर हमें बताएगा, अगर इन दोनों को इनके डायरेक्शन में शेड कर देंगे तो मिडिल फिंगर जिस डायरेक्शन में होगा वो हमें क्या बताएगा, वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। तो यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है अपने पास, मिडिल फिंगर shows the direction of induced current, यानी अगर ये दोनों अपने पास इंडेक्स फिंगर और थंब अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, तो मिडिल फिंगर हमें क्या करे, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को शो करे। हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि if the index finger points in direction of magnetic field and thumb indicates the direction of motion of conductor, then middle finger will indicate the direction of induced current। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे। फिर से मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर अपने पास क्या है, जो फोर फिंगर है, यानी फोर फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करना है अपने राइट हैंड से, जिसमें फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब जो है अपने पास वो मोशन ऑफ कंडक्टर के डायरेक्शन में हो, तो हमें मिडिल फिंगर जो शो करेगा वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लोग एडी करंट के बारे में देखेंगे। और एडी करंट क्या है, सिंपल हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक जो हम लोगों ने चेक किया वो हम लोग इंड्यूस्ड करंट के बारे में चेक कर रहे थे।
और इंड्यूस करंट में हम लोगों ने ये देखा कि इंड्यूस करंट कब इंड्यूस हो रहे हैं, यानी जब भी हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग चेंज कर रहे हैं, वेरी करा रहे हैं, तो वहां से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ के साथ साथ वहां करंट भी इंड्यूस हो रहा है और उसी करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोल रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो वायर में यानी किसी कंडक्टर में इंड्यूस हो सकता है जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, या फिर वो किसी वायर में इंड्यूस हो सकते हैं या फिर किसी कॉइल में इंड्यूस हो सकते हैं, तो हम लोग इंड्यूस करंट बोल रहे हैं। उसके साथ साथ करंट जो वो मेटालिक सीट में या फिर मेटालिक प्लेट में भी इंड्यूस हो सकते हैं। क्लियर है? यानी जो अपने पास जो भी करंट इंड्यूस हो रहा है वो किसी कंडक्टर के फॉर्म में, चाहे वो कंडक्टर अपने पास वायर के फॉर्म में हो चाहे कॉइल के फॉर्म में हो, उसके साथ साथ वो जो करंट है अपने पास वो करंट मेटालिक सीट या मेटालिक प्लेट में भी इंड्यूस हो सकते हैं। तो मेटालिक सीट या मेटालिक प्लेट में जब ये करंट इंड्यूस होंगे, यानी इंड्यूस करंट इन मेटालिक सीट और मेटालिक प्लेट, तो जब मेटालिक सीट या मेटालिक प्लेट में अगर अपने पास कोई करंट इंड्यूस हो रहा है तो वो करंट क्या होगा, वहां से उसको फ्लो अवे होने का कोई पाथ नहीं होगा, यानी वो करंट उसी के अंदर क्या होगा, मूव करता रहेगा, वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, कोई पाथ नहीं होगा कि जहां से वो एग्जिट कर पाए। इस तरह के करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट या फिर फौकॉल्ट करंट बोलते हैं। इसका दूसरा नेम फौकॉल्ट करंट भी है या फिर इसको एडी करंट बोलते हैं। यानी अब उसमें से इसको पाथ कैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ये एडी करंट है, जो मेटालिक सीट में मेटालिक प्लेट में जो ये करंट फ्लो होंगे वो कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में ये करंट फ्लो करते हैं, इसलिए इनको किसी तरह का कोई एग्जिट करने का पाथ नहीं मिलता जिस पाथ से ये क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इसलिए क्या होता है, इस तरह के करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं। अब हम लोग एडी करंट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेजेस में अपने पास एक बहुत सारे एप्लीकेशंस है एडी करंट्स के। जैसे हम लोग बात करें कि इंडक्शन स्टोव है, इंडक्शन स्टोव जो है वो एडी करंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, या फिर एडी करंट ब्रेक है, जो हाई स्पीड ट्रेन्स होते हैं उनका जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो एडी करंट पर बेस्ड है। या फिर हम लोग बात करें, हमने मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जिस पर गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग पर होता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें हम लोग तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि जब एडी करंट फ्लो होंगे तो वहां से हाई अमाउंट ऑफ क्या होगा, हीट एनर्जी लॉस होगा, यानी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और वो हीट एनर्जी क्या होगा, वहां से लॉस होगा। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यहाँ पर देखते हैं According to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor when magnetic flux passing through it changes. यानी Faraday's law of electromagnetic induction के अकॉर्डिंग EMF कब इंड्यूस होगा, जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेंगे, चेंज कराएंगे। However, the conductor need not be in form of wire or coil. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंडक्टर जो है, किसी कंडक्टर में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो वो कंडक्टर वायर या कॉइल के फॉर्म में ही होगा, तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। इवन द कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ सीट और प्लेट, यानी अगर वो कंडक्टर सीट या प्लेट के फॉर्म में होगा तो भी उसमें करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, उसमें EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। But the difference is that there is no definite loop or path for induced current to flow away. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इस करंट को हम लोग एडी करंट क्यों बोल रहे हैं, इसको इंड्यूस्ड करंट क्यों नहीं बोल रहे। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर कोई अपने पास पाथ नहीं है जहां से ये करंट क्या हो जाए, एग्जिट कर जाए। तो ये डिफरेंस है इंड्यूस्ड करंट और एडी करंट में। बट द डिफरेंस इज दैट देयर इज नो डेफिनेट loop or path to induce current to flow away. As a result, the induced current flows in a concentric circular path. और इसी वजह से क्या होता है कि जो इंड्यूस करंट है वो क्या होंगे, कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ पर क्या होंगे, वहां पर मूव करने लग जाएंगे। दिस इज नोन एज एडी करंट और फौकॉल्ट करंट। इसी को हम लोग एडी करंट या फिर फौकॉल्ट करंट बोलते हैं। इसको एडी क्यों नेम रखा हमने, एडी यानी जो राइपल्स से ये जिस तरह से ये कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रोड्यूस करा रहे हैं, इसी तरह से हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में हम लोगों ने कि वहां पर जो वाटर राइपल्स होते हैं, वाटर राइपल्स भी कुछ इसी तरह से बनाते हैं, उन्हीं को एडीज ऑफ वाटर्स बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए इसका नेम हमने एडी करंट बोल दिया। यहाँ पर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन कर रखा है। एडवांटेज में जहां जहां हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे इंडक्शन स्टोव में हम लोग यूज कर सकते हैं एडी करंट, ब्रेक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, अभी हमने बात किया कि गैल्वेनोमीटर में होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, व्हेन एडी करंट फ्लोज इन द कंडक्टर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट, यानी हाई अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा और वो एनर्जी क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी यहां से लॉस हो जाएगा, यानी देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ एडी करंट इन फॉर्म ऑफ हीट। तो ये अपना एडी करंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेल्फ इंडक्शन लेंगे, और सेल्फ इंडक्शन नेम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन। इसमें हमें क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कॉइल लेंगे या कोई भी सर्किट लेंगे, अगर उस सर्किट की वजह से, यानी उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट की वजह से क्या होगा कि उस सर्किट में फ्लक्स इंड्यूस होगा या फिर जो फ्लक्स चेंज होगा।
यानी उस सर्किट में खुद के करंट की वजह से जो फ्लक्स का चेंज होगा उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। यानी ईएमएफ इंड्यूस होने का जो फेनोमेनन है, बाय चेंजिंग द करंट ऑफ सेम सर्किट बाय चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ सेम सर्किट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। यानी सेम सर्किट के करंट की वजह से अगर उसी सर्किट में क्या हो रहा है, फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस तरह के इंडक्शन को हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी बात करें कि द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग द करंट और फ्लक्स ऑफ सेम सर्किट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। यानी एक सिंगल कॉइल ही अपने पास, उसी सिंगल कॉइल में सेल्फ क्या हो रहा है, उसी कॉइल के करंट की वजह से उसी कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे। जैसे इंडक्टर क्या है, तो इंडक्टर क्या है, इंडक्टर एक अपने पास ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, यानी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा उन एनर्जी को क्या करेगा, ये अपने पास स्टोर करके रखेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं। जैसे हमने रेजिस्टर देखा था कि उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे। तो इंडक्टर किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, कॉइल हो सकते हैं, कॉइल के फॉर्म में, सोलेनॉइड के फॉर्म में हो सकती है, टोरॉइड के फॉर्म में हो सकते हैं। ये सारे इंडक्टर हैं अपने पास। यानी जो हम लोग कॉइल पढ़ रहे थे, टोरॉइड पढ़ रहे थे, सोलेनॉइड पढ़ रहे थे, वो सारे क्या, कॉइल के फॉर्म में जो भी अपने पास होंगे वो सारे क्या है, इंडक्टर हैं। अब इन जैसे हम लोग रेजिस्टर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, तो रेजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर इंडक्टर का इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इंडक्टेंस क्या है, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर टू जनरेट ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। यानी इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है ईएमएफ जनरेट करने का ड्यू टू करंट फ्लोज इन सेम सर्किट इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। और अगर नेबरिंग कॉइल में या नेबरिंग सर्किट में अगर करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से अगर अपने पास इंडक्टेंस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे या म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। यानी इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए इंडक्टर टू जनरेट ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द सेम सर्किट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, और चेंजिंग करंट थ्रू नेबरिंग सर्किट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, अगर सेल्फ सर्किट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। अगर नेबरिंग सर्किट की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यानी म्यूचुअल इंडक्शन में अपने पास दो कॉइल होंगे, अगर इसमें अपने पास ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इस कॉइल की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन है। और अगर सिर्फ अपने पास सिंगल ही है और इसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और इसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो वो सेल्फ इंडक्शन है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो सेल्फ इंडक्शन क्या, अपने पास फेनोमेनन है ईएमएफ इंड्यूस होने का, यानी सेम सर्किट के करंट की वजह से अगर इसी सर्किट में क्या हो रहा है, ईएमएफ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो और से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उसको हम लोग सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। तब हमने यहां पर सेल्फ इंडक्शन को देखा था, द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ बाय चेंजिंग करंट और फ्लक्स ऑफ सेम सर्किट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। हमने क्या किया, लेट phi be the flux through each turn of coil। किसी कॉइल में अगर phi फ्लक्स है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो phi भी हमने फ्लक्स ले लिया थ्रू ईच टर्न ऑफ कॉइल, यानी कॉइल के सिंगल टर्न की वजह से अगर अपने पास क्या है, फ्लक्स phi भी है। और अगर कॉइल का सपोज कर ले कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल में, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N phi भी, यानी N नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है तो N phi भी टोटल फ्लक्स हो गया। और N phi भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि करंट अभी हम लोगों ने पहले देखा था, फ्लक्स में हम लोगों ने देखा था कि phi क्या है, phi अपने पास क्या है, B डॉट A, और B क्या होता है, म्यू नॉट L, यानी B इज प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर B प्रोपोर्शनल है I का और phi प्रोपोर्शनल है B के, तो इसका मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि phi प्रोपोर्शनल है किसके, I के, यानी करंट के प्रोपोर्शनल है अपने पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसी बेसिस पर हमने यहाँ पर लिखा है कि phi यानी N phi भी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम लोग हटाएंगे, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो N phi भी इक्वल टू Li हमने ले लिया, और ये L क्या है अपने पास, L इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, L इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और L का दूसरा नेम हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस हमने रखा, सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर है। यानी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां पर आया, उसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नेम हमने क्या कर दिया, सेल्फ इंडक्टेंस रख लिया। तो इस L को हमने सेल्फ इंडक्टेंस रख लिया। इसका दूसरा नेम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी बोलते हैं इसे।
तो एल हमने चेक किया। अभी जो एल है अपने पास, यानी एल अपने पास क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट है, यूनिट की बात करें तो ये हेनरी है, HENRY हेनरी है, जिसको कैपिटल है इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये हेनरी इसका यूनिट है। अब हम लोग अगर ईएमएफ इंड्यूस करने की बात करें, क्योंकि फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस होने का फेनोमेनन है, तो ईएमएफ के लिए हम लोग फैराडेज लॉ में हमने देखा था, फ्रॉम फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने पास कितना था, वो था d∅dt। तो d∅dt यानी d/dt और फाई कितना है, n∅b, टोटल फ्लक्स कितना है, n∅b। तो टोटल फ्लक्स अपने पास n∅b है, यानी d∅dt n∅b है, और n∅b अपने पास किसके इक्वल है, Li के इक्वल है। तो n∅b Li के इक्वल है, तो d/dt ऑफ Li, L तो कांस्टेंट है, तो ये L di/dt आ जाएगा। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की अगर बात करें फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये L di/dt आ जाएगा। और अगर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे तो ये कितना, माइनस L di/dt आ जाएगा फ्रॉम लेंज लॉ। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लिया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गया, और ये फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया L di/dt की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, माइनस L di/dt। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहां से अगर L निकालना चाहें तो यहां से L भी लिख सकते थे। L क्या लिख सकते थे, यहां से L इज इक्वल टू n∅b बाई I, यहां से L इस तरह से लिख सकते थे। और यहां से अगर L लिखेंगे तो L क्या लिखेंगे, यहां से सेल्फ इंडक्टेंस अगर लिखे L, ये जाएगा माइनस E डिवाइडेड बाई di/dt। इस तरह से हम लोग यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये सेल्फ इंडक्शन हम लोगों ने देखा, और किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है, क्या क्या फॉर्मूला बनेगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस का, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया। तो अभी हम लोग सेल्फ इंडक्शन चेक कर रहे थे, अब हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला बनेगा उसको चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड लेंगे, तो सोलेनॉइड के लेंथ को L सपोज कर लेते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेते हैं, वैसे रेडियस होगा, उस रेडियस से πr स्क्वायर से हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने A मान लिया, अगर अपने पास रेडियस दिया जाएगा तो उस रेडियस से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है सोलेनॉइड का, तो वहां से हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड हमें फाइंड आउट करना है। कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड हमने ले लिया, जिसका लेंथ हमने A ले लिया, एरिया क्रॉस सेक्शन A सपोज कर लिया। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड कैपिटल N ले लिया, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करें तो स्मॉल n मान रखा हमने। I जब वो करंट थ्रू सोलेनॉइड, जो भी उस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा उस करंट को हमने I ले लिया। अब हम लोग अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म B, और B हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली हम लोगों ने निकालना सीखा था कि वो म्यू नॉट Ni के इक्वल होता है, जहां पर ये N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं इक्वेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हमने निकाल लिया। अब हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, तो फ्लक्स अभी हम लोग ले रहे हैं फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, ईच टर्न। तो ईच टर्न के थ्रू अगर फ्लक्स हम लोग लिखेंगे तो ये phi हम लोग ले रहे हैं, और phi अपने पास क्या हो जाएगा, B into A, यानी B मैग्नेटिक फील्ड और डॉट A, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो 0 है, cos थीटा 0 है, क्योंकि दोनों सेम एक्सिस पर है, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया B into A। तो फ्लक्स phi जो अपने पास है phi वो B into B क्या है, म्यू नॉट Li, तो म्यू नॉट Li into A, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड अपने पास N है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग यहां से लिखें टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना लिख लेंगे यहां पर N phi B। तो टोटल फ्लक्स यानी N से, अब इसी में N से मल्टीप्लाई कर दें तो N phi B आ जाएगा, यहां से N से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो N phi B क्या होता है, म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni A, म्यू नॉट Ni A। तो ये अपने पास पहले से, अब इसमें कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है, तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है, तो कैपिटल N को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से ये स्मॉल n जो है अपने पास, स्मॉल n कैपिटल N बाई L है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहां से कैपिटल N अगर निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई L लिख सकते हैं हम लोग यहां से। तो कैपिटल N को स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाई L कर देते हैं इसे। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज N phi B, तो N phi B अपने पास कितना जाएगा, म्यू नॉट N स्क्वायर, N मल्टीप्लाई N, N स्क्वायर A L
म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल इंटू आई। ये इक्वेशन अपने पास 3 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने 3 ले लिया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड लिखा, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने फ्लक्स थ्रू ईच टर्न कैलकुलेट किया कि सिंगल टर्न की वजह से फ्लक्स क्या होगा, फिर टोटल फ्लक्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है तो कैपिटल एन की वजह से फ्लक्स कितना होगा, और कैपिटल एन को भी हमने क्या कर लिया इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एन कन्वर्ट करके उसको पुट कर दिया। तो ये टोटल फ्लक्स एन फाई भी हम लोग लिख चुके हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉइल के लिए लिखा था कि एज वी नो जो एन फाई बी है, एन फाई बी ये एल आई के इक्वल है, ये हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके थे हमने कॉइल में। तो एन फाई बी अगर एल आई के इक्वल है, जहां पर एल क्या है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, यानी कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल है और राइट हैंड साइड में आई आई इक्वल है, जिसका मीनिंग है कि यहां से एल जो निकलने वाला वो एल कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल अपने पास आ गया, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड है। ये अपने पास आ गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। और किस तरह का, लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला बना लिया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, जब सोलेनॉइड के इनसाइड में क्या हो, इनसाइड में जो मीडियम हो वो एयर हो या वैक्यूम हो, क्योंकि म्यू नॉट यूज किया हमने। अगर उसके इनसाइड में डाइइलेक्ट्रिक पुट कर दे तो वहां पर जो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे वो म्यू आर एन स्क्वायर ए एल यूज करेंगे। यानी इनसाइड में क्या हो अपने पास, अगर डाइइलेक्ट्रिक हो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर हो, परमेबिलिटी, तो डाइइलेक्ट्रिक अगर रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसके इसमें जो अपने पास लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए जो फॉर्मूला बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड वो म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल बनेगा, जहां पर म्यू नॉट क्या है अपने पास 4 पाई × 10⁻⁻7, ये अपने पास दिया जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड एंड एल इज लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलेनॉइड का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दो फॉर्मूले हम लोग बना चुके हैं। एक चीज और की जो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, जो ये एल अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सेल्फ इंडक्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसका यूनिट हम लोगों ने देखा था कि हेनरी है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस अपने पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट हेनरी है, और 1 हेनरी जो है, 1 हेनरी ये 1 वेबर पर एम्पियर के इक्वल हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग फॉर्मूला बार बार बना रहे हैं, यहां से भी अगर हम लोग चेक करें, इस फॉर्मूले को चेक करें तो ये क्या है, एन फाई बी, यहां से एल क्या लिखेंगे, एल इज एन फाई बी बाई आई, और फाई बी का यूनिट क्या है, वेबर, और आई क्या है, एम्पियर, करंट आई है, तो वेबर पर एम्पियर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो 1 हेनरी इज 1 वेबर पर एम्पियर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने चेक कर लिया कि किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूले बन गए अपने पास सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट